हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। क्या बोलेंगे उनके बारे में? नहीं, धीरेंद्र शास्त्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका जो हिंदू राष्ट्र मिशन है उसमें हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र महाअभियान को एक नायक मिल गया है। महाराज जी, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का 13 मई को पटना में आगमन हो चुका है। लगातार इनके आने से पहले विरोध जारी था, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ बोलेंगे? नहीं, विरोध जारी नहीं था। एक वो जो चंद छुटभैये अप्पू पप्पू सप्पू टाइप के नेता थे, वो लोग विरोध कर रहे थे और जब आज मौका आया तो सब भाग खड़े हुए। न कहीं डीएसएस दिखा, न कहीं वो लप्पू पप्पू दिखा। तो ये सब छुटभैये नेता, इन सबों के बारे में चर्चा करना भी इतने बड़े चैनल पे ठीक नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बिहार के हिंदुओं को सब एकजुट हो जाओ, इन नेताओं के मुगालते में मत आओ। बिहार चाणक्य की धरती है, बिहार पाटलिपुत्र है, बिहार चंद्रगुप्त की धरती है और उस धरती को फिर से हिंदू राज्य बनाना है। जिस प्रकार जब यवनों का आक्रमण हो रहा था तो बिहार से ही चल के चाणक्य ने यवनों में सिकंदर को परास्त किया था। आपने सिकंदर को परास्त किया है। जिस प्रकार जेपी मूवमेंट से परिवर्तन की लहर चली, उसी धरती से फिर से हिंदू राष्ट्र का बड़ा मुहिम चलेगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कई महीनों से आरोप लगते रहे हैं और जब उनका बिहार आने का बात हुआ तो उससे पहले भी कई तरह के आरोप लगने लगे, यहाँ तक कि एफआईआर भी कर दिया गया था। तो क्या बोलेंगे इन सभी चीजों को लेकर? देखो, ये विरोध तो होना ही चाहिए। विरोध होगा तभी शख्सियत निखरती है और आज विरोध के कारण ही विरोधी लोग ही मिलकर के धीरेंद्र बाबा को आज इतना बड़ा, धीरेंद्र शास्त्री को इतना बड़ा व्यक्ति बना दिए। तो विरोध होना जायज है। हमेशा से देवासुर रहे हैं, देव और असुर हमेशा रहे हैं समाज में। जब यज्ञ कहीं होता है तो असुर यहां पहुंच आते हैं। तो ये सब जितने भी ये लोग हैं जो विरोध कर रहे थे वो सब असुर हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। इनको बस उसी चश्मे से देखना चाहिए, ज्यादा इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू सदी है, 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जो लोग कहते थे कि उनको एयरपोर्ट पे आने नहीं देंगे, घेराव कर देंगे, तो अभी आज तो वो कोई नजर आया नहीं। जो लोग कह रहे थे घेराव करेंगे, वो आज घर से नहीं निकले, खुद ही घर में घिरे रहे और उनको डर था कि कहीं जाए और जो पब्लिक है वो थप्पड़ न पीट दे। चूंकि बिहार है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो लोग निकल करके नहीं आए और बागेश्वर धाम के बाबा जा करके दहाड़ते रहे। क्या लग रहा है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के आने से बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर कितना प्रभाव पड़ेगा उनके श्रद्धालुओं पर? देखिए, मैं राजनीतिक रूप से तो कोई बयान नहीं दे सकता चूंकि मैं धर्माचार्य हूं, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई धर्माचार्य धर्म का कार्यक्रम करता है तो आसपास का जो वातावरण है वो धर्ममय हो जाता है। और जो धर्म शब्द बोलता हूं मैं तो सिर्फ सनातन धर्म है। धार्यति इति धर्म, जो धर्म धारण करने लायक है वही धर्म है। और सनातन धर्म के जो धर्माचार्य हैं जब वो कहीं भी प्रवास करते हैं तो निश्चित रूप से वातावरण प्रभावी हो जाता है। सनातन धर्मियों को एक रास्ता मिलता है, क्योंकि इस समय सनातन धर्म को नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। नेतृत्व विहीन है, राजनीतिक लोग बड़े दिखने लगे हैं, धर्माचार्य छोटा दिखने लगा है। उस दौर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का उदय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेंद्र शास्त्री 13 मई से 17 मई तक रहने वाले हैं बिहार में। क्या लग रहा है इन दिनों के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ होने की आशंका है या नहीं, जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं? देखो, गड़बड़ करने वाले लोग बिहार से बाहर भी निकलते हैं। यदि उन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो फिर बिहार से निकलना भूल जाएंगे। यदि बिहार से अगर कोई गड़बड़ करके चाहे कि दिल्ली पहुंच जाए, चाहे कि वृंदावन पहुंच जाए, तो पहुंचना ही भूल जाए। अगर कोई गड़बड़ करने की मंशा भी हो तो फिर यह सोच लेना कि बिहार की बाउंड्री तुम पार नहीं कर पाओगे। क्या कुछ और कहना चाहेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में? नहीं, मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जो अभियान है उसके पूरी तरह समर्थन में हूं। देखो, मैं बहुत ज्यादा टोटा टिटकर पे तो विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का जो हिंदू राष्ट्र अभियान है उसके समर्थन में पूरी तरह से हम, जो उनकी कथाएं चल रही हैं तो कहते कि वो, लेकिन लोग तो कहते वो अंधविश्वास फैलाते। देखो, अंधविश्वास फैलाने के लिए किसको बुला रहे हैं? किसी को निमंत्रण भेजने जा रहे हैं? आपका कष्ट है, उस कष्ट को आप लेकर के जाते हो, कष्ट कुछ बता देते हैं। वो क्या ट्रिक है उनके पास, कैसे बता देते हैं, क्या सिद्धि है उनके पास, ये तो वही जाने। अगर आपको फायदा हो रहा है, आप जा रहे हो, तो एक प्रचार जाता है। कोई निमंत्रण किसी घर नहीं देने जाते, किसी से पैसा नहीं लेते। जब वो पैसा नहीं लेते और निमंत्रण भेजने नहीं जाते तो अंधविश्वास फैलाने का कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या कारण रहा कि उनको बिहार की धरती पर आना पड़ा? नहीं, धर्माचार्य है। बिहार कोई पाकिस्तान में थोड़ी है। बिहार भारत की भूमि है, बिहार सनातन भूमि है, बिहार चाणक्य की धरती है जहां से हमने सिकंदर को परास्त किया। बिहार तो सभी धर्माचार्यों के लिए तीर्थस्थल है और वहां जाना चाहिए। जो भी क्रांतिकारी संत है सबको बिहार जाना चाहिए।
चाहिए, और बिहार वो गए तो मेरे ख्याल से 2029 बहुत दूर नहीं है, 2029 का जो बिगुल है वो बिहार से फूका जाएगा। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से आनंद स्वरूप महाराज जी ने सारी बातों को रखा आपके बीच। तो इनकी बातों को सुनकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।